हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवान में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फुलेरा दौज कब मनाई जाएगी, फुलेरा दौज क्यों मनाई जाती है, तथा फुलेरा मतलब किस तरह से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो कैसे आप घर में मना सकते हैं। दोस्तों, फुलेरा दौज का जो पर्व है फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और दोस्तों, इस पर जो है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था, भांडिल वन में हुआ था। और इसका वर्णन आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में आता है। इसका वर्णन उसमें हमें अच्छी तरह से बताया गया है। दोस्तों, इसको पर्व कब मनाया जाएगा, इसकी शुरुआत कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पर्व है, इसकी जो शुरुआत है साल 2025 में 1 मार्च को द्वितीय तिथि की शुरुआत हो रही है। सुबह एकदम सुबह मॉर्निंग में 3:18 पर, और इसका जो समापन है वो हो रहा है 2 तारीख को रात्रि में के दौरान हो रहा है। ये तो उदय तिथि के अनुसार फुलेरा दौज का जो पर्व है वो 1 मार्च को मनाया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना ही हम ब्रह्मा जी हैं, ना ही हम इतने बड़े भक्त हैं कि हम राधा कृष्ण का विवाह करा सकी, क्योंकि राधा ब्रह्मा जी की तो बहुत ही ज्यादा वो है, उन्होंने सृष्टि के निर्माण किया था कृष्ण भगवान के कहने पर, सृष्टि रचयिता भी उनको कहा जाता है, लेकिन हम तो इतने हैं नहीं। तो इसलिए हमने क्या करना है, उस दिन सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि 1 मार्च के दिन। उठने के बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। स्नान के जल में आप गंगा जल डाल लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, थोड़े से आप उसमें फूल डाल सकते हैं, थोड़ी सी फूल डाल लीजिएगा और स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 1 लोटा लेना है, लोटे में जल लेना है, अपने जो दोनों कौरवे होते हैं उसमें आपको पानी डालना है। ऐसा करने से आपकी जो माता लक्ष्मी उनका वास होगा। और सबसे पहले, क्योंकि राधा रानी को माता लक्ष्मी का स्वरूपा कहा जाता है और राधा रानी को कृष्ण भगवान ही कहा जाता है, कि कहते हैं कि स्वयं कृष्ण ही है राधा, ऐसा भी वर्णन आता है। तो आपको क्या करना है, अपना दहलीज पूजन करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, हल्दी लेना है। अगर गाय का गोबर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं मिल पाता है तो आप हल्दी और गंगा जल से इसको ऐसे दहलीज को लेप लीजिएगा, ठीक है। उधर आपको एक स्वास्तिक बनाना है और एक दिया जलाना है, ठीक है। ये लक्ष्मी माता के आगमन के लिए हो गया कि राधा कृष्ण आप जिसमें स्वरूप में हो आप हमारे यहाँ पे आइएगा, मतलब वेलकम के लिए उनको आपको करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको सबसे पहले मंदिर में आना है और मंदिर की साफ सफाई करनी है। सभी विग्रह को, स्पेशल राधा कृष्ण को और आपके जो भी विग्रह है उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना है। जी हाँ दोस्तों, हम कह रहे थे कि पंचामृत में क्या क्या होता है। पंचामृत में तो होता है दही होता है, दूध होता है, घी होता है, शहद होता है और दोस्तों पीसी चीनी होती है, थोड़ा सा उसमें आप गंगा जल भी मिला सकते हैं। ये करने के बाद आपको राधा कृष्ण को स्नान कराना है। उसके बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम राधा कृष्ण का विवाह करा सके, लेकिन अपनी जो दैनिक क्रिया है वैसे भी जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए हर दिन उत्सव होता है। कुछ विशेष उनके लिए नहीं होता है कि आज विशेष है, वो डेली ही उत्सव के लिए उनके लिए हर दिन होता है। जिनके यहाँ पे लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, वो ये अच्छी सी समझ रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से वो हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्वयं जब भगवान विराजमान है तो उनको किसी स्पेशल दिन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि वो स्पेशल दिन में ही कुछ करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप उनको स्नान कराइएगा, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइएगा। और दोस्तों, राधा और कृष्ण को आज के दिन फूलों की होली खिलाई जाती है। कहते हैं कि ब्रिज में, वृंदावन में, सभी जगह पर उनको फूलों की होली खिलाई जाती है। तो उनको आप फूलों से होली खिलाइएगा। आप अलग अलग तरह के फूल ले सकते हैं, जैसे सफेद हो गया, लाल हो गए, पीले हो गए, और भी कलर के आपको मिल जाते हैं। तो सभी तरह के फूलों को अच्छी तरह से तोड़ लीजिएगा और एक आपकी डलिया होती है ना, उसमें आप भर लीजिएगा और इस तरह से ऊपर से फूलों की वर्षा करिएगा। और एक ही चीज बोलिएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आपको करना है आज के दिन। ये सब करने के बाद आप उसके बाद तुलसी महारानी जी की पूजा करेगा, क्योंकि तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी कही जाती है। तो उनको आप जल चढ़ाइएगा और उनको भी फूलों वूलों से उनका श्रृंगार करिएगा।
मतलब थोड़े से फूल चढ़ा दीजिएगा, दीपक जलाइएगा, परिक्रमा करिएगा, 108 आप परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब करने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि वो मतलब कृष्ण भक्ति प्रदान करें। तो इस तरह से करने के बाद आपको ये करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। महादेव जी हैं तो उनको भी, क्योंकि अभी आने वाली आमलकी एकादशी कहते हैं महादेव जी ने भी अपनी प्रिय नगरी गए थे, वो वहाँ पे उन्होंने होली खेली थी, तो महादेव जी को भी आप फूल वगैरह अर्पित करिएगा, क्योंकि अभी शिवरात्रि भी गई है, उनका भी अभी न्यू विवाह हुआ है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं दोस्तों, उस तरह से आप उनका सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों और रात में आपको क्या करना है, रात में आपको, हाँ दिन में आपको एक चीज़ और करनी है, हरे कृष्णा का कीर्तन करिएगा, ठीक है, या जो भी आपका गुरु मंत्र है उनकी यथासंभव माला आपको करनी है, जितनी हो सके उतनी आप माला करिएगा दोस्तों। तो ये सब करने के बाद आपको ग्रंथ पढ़ने हैं, जैसे रामायण हो गया, भागवतम हो गया, ठीक है, और कृष्ण भगवान की कृष्ण लीला एक बुक आती है, इस्कॉन में मिल जाती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप करने के बाद रात में आपको क्या करना है, एक दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, 2 दिए आपको जलाने हैं, एक आकाश मंडल पे, एक तुलसी महारानी पे जलाना है, और भगवान जी की आरती करनी है। तो इस तरह से आप राधा कृष्ण का विवाह सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।